श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक महीने की 8वें दिन की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप से सुनो। व्रत कर पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल चवरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावें। उसके चारों ओर पर मृतिका से बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजन करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों के पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजन करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत और सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त षोडशोपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद्य और मंगलगान करके जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। तदंतर होम करे और ब्राह्मण को भोजन करा। धन की सठता से वर्जित हो अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण की शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु से निमित्त गान और नृत्य आदि करता है और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णव को प्रसन्न करता है, उसको विष्णु भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा बकवास को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे। सो इसमें दिया और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को क्षीर आदि अन्न का भोजन करावे और असतो देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करे। देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं और तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों का क्षमापन करावे। प्रार्थना का मंत्र, तुम्हारे प्रसाद के देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हों और मेरी पूजन से हमारे मनोरथ सदा सफल हों। देहांत के समय भी अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के अप्रसन्न करके उसका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत अपना पाप भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एवं सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उसे कोटि गुण फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं।
देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंप्यमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णव के आगे कहते हैं, वे सब पापों का नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 8वां दिन की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।